अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। आज मैंने बनाया है आलू गोश्त और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है और आराम से बन जाता है। मेरे प्रेशर कुकर की रबड़ हो गई थी ख़राब, इसलिए मैंने प्रेशर यूज़ नहीं किया, मैं पतीली में बना रही हूँ। इसीलिए आप प्रेशर भी इसको लगा सकते हैं, प्रेशर में करेंगे और जल्दी बन जाएगा। तो प्रेशर मैं वैसे भी कहती हूँ जब भी यूज़ कुकर वगैरह करें तो उसको बहुत एहतियात से करें केयर, क्योंकि ज़रा-सी उसकी रबड़ टूटती है और वहीं से वो ख़राब होता है, तो उसकी रबड़ वगैरह को चेक करते रहिए। तो वो मेरी रबड़ उसकी ख़राब हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि सही करवा के ला दें, मुझे उसकी रबड़ न्यू डलवा दें। तो इस वज़ह से फिर मैंने ये पतीली में बनाया है। मैंने लिया था इसमें 3 पाव के करीब मटन था, उसमें मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, 1 हरी मिर्च मैंने कट करके बीच में ऐड कर दी थी और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच और नमक, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और हल्दी मैंने ड्राई जो मेरे पास हुई हुई है मैंने वो यूज़ की थी, आप पिसी हुई भी ले लें, 1/4 टीस्पून वो डाल लें। बाकी इसमें और कोई भी मसाले वगैरह और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, बस ये सारी चीज़ें रख के ना कोई गरम मसाला भी कुछ भी नहीं अभी ऐड किया। गरम मसाला सिर्फ़ लास्ट में थोड़ा-सा आप करना ये सब कुछ डाल के पानी डाल के मैंने रख दिया था इसको हल्की आँच पे, तकरीबन एक ये 40 टू 45 मिनट्स में हो जाता है हल्की आँच पे, और अगर कुकर वगैरह हो तो फिर 15 मिनट में हो जाता है। तो मैंने उसको ढक्कन लगा के ये सारे मसाले वगैरह ऐड करके सब कुछ ऐड करके, ऑयल नहीं ऐड किया था, सब कुछ ऐड करके उसके बाद मैंने इसको लगा के ढक्कन लगा के हल्की आँच पे रख दिया था। तकरीबन 1 घंटे में ये हो गया था, मैं अपने काम वगैरह करती थी और फिर मैंने देखा तो पानी थोड़ा-सा रह गया था। तो जब पानी थोड़ा-सा रह गया था और मैंने गोश्त को भी देखा छुरी से चेक करके कि गोश्त गल गया है। उसके बाद मैंने इसमें फिर ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करके मैंने थोड़ा-सा भूनने के लिए, तो मैंने ऑयल जब ऐड किया तो उसमें मैंने देखा था अभी पानी थोड़ा-सा मसाला भी भुना नहीं था। उसी में मैंने आलू कट किए हुए थे, मैंने 3 आलू लिए थे। तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैंने 3 आलूओं को सेंटर से 2-2 पीस कर लिए थे। तो वो मैंने फिर आलू भी साथ ही ऐड कर दिए कि मसाला जब भुनेगा तो आलू भी ताकि अच्छी तरह भुन जाएँ, क्योंकि अगर आलू अच्छे तरीके से भुने होंगे गोश्त के साथ आलू गोश्त में, तो आलू टूटता भी नहीं है और उससे आलू क्रिस्पी सा भी हो जाता है, नरम सा नहीं होता बिल्कुल। तो मैंने फिर वो सारा जब आलू और गोश्त अच्छे तरीके से दोनों को भून लिया, उसके बाद मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया था। आप लोग मतलब नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। गर्म पानी से ये होता है ज़रा उससे सालन का शोरबा, अगर आपने शोरबे वाला सालन बनाना है, तो उसमें गर्म पानी जब आप ऐड करते हैं तो वो शोरबा उसका अच्छा और बन जाता है। ये टिप है, आप समझे। तो उससे जो शोरबे का सालन होता है ना वो बहुत अच्छा बन जाता है। उसमें कच्चेपन का बिल्कुल टेस्ट नहीं होता किसी तरह का भी। तो मेरी मामा भी ऐसे ही डालती हैं बॉयल पानी, तो हम लोग कोशिश होती है सालन में समटाइम्स होता है कि ठंडा पानी यूज़ कर लें, वरना नॉर्मली जैसे कोफ्ते हो गए इनमें इन सब चीज़ों में हम लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं। बॉयल एक पानी कर लिया, तो कुछ भी नहीं, बस पानी को बॉयल कर लिया, एक दफ़ा गर्म हो जाता है तो वो गर्म पानी ऐड करने से ये होता है ज़रा सालन अच्छा उसका टेस्ट और अच्छा इन्हांस हो जाता है। तो वो मैंने ऐड किया था। उसके बाद बस फिर मैंने देखा कि थोड़ा-सा पानी अपने आप शोरबे के हिसाब से अपना रख सकते हैं। मुझे शोरबे वाला लेना था ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा शोरबे वाला इसलिए बनाया था। तो मैंने उस हिसाब से पानी ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया था हल्की आँच पे, ताकि ये आलू अंदर से, क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी कुक था, तो आलू हो जाए थोड़े से कुक अंदर से। आलू वैसे भी जब फ्राई मैंने किए थे तो उनको मसाले के साथ भुना था तो तब भी कुछ हो जाते हैं वो, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा अंदर से ताकि अच्छी तरीके से हो जाएँ। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के, क्योंकि आलू हो जाते हैं जल्दी, मैंने रखा और उसके बाद जब आलू अच्छे तरीके से कुक हो गए, मैंने चेक किया तो उस फिर मैंने चूल्हा ऑफ करके और उसमें हरा धनिया ऐड कर दिया था और गरम मसाला थोड़ा-सा, चुटकी 1 गरम मसाला आप ऐड कर दें इसमें, ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल चुटकी सा, तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है ये, बिल्कुल नान के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। हमने घर में रोटी बनाई थी, रोटी के साथ खाया था। नान के साथ भी आप लोग खा सकते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है आलू गोश्त का सालन। सर्दियों में स्पेशली बहुत मज़े का लगता है आलू गोश्त का सालन हो, शोरबे वाला और बॉइल्ड राइस हो या तड़के वाले राइस हों। सर्दियाँ होती हैं तो फिर मैं राइस भी कर बना लेती होती हूँ। तो ये थी आज का मेरा रेसिपी, आलू गोश्त की रेसिपी। ज़रूर बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें अपनी फैमिली के लिए, उनको बना के खिलाएँ, अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। हमेशा मैं कहती हूँ फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ फैमिली होती है अपनी। उन
और कोशिश करें जो अपने इर्द-गिर्द हैं उन सब का ख़्याल रखें, जितना हो सकता है। बाकी ये आप ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.